वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए कहानी। आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे भूत बांग्ला की कहानी में जहां लोग गए तो है लेकिन वापस कभी नहीं आए। एक छोटे से गांव में एक पुराना बांग्ला था जिसे लोग भूत बांग्ला के नाम से जानते थे। गांव के बड़ों से सुना गया था कि ये बांग्ला कभी एक अमीर जमींदार का था जो अपनी हर चीज से ज्यादा इस बांग्ला से मोहब्बत करता था। लेकिन उसकी एक ख्वाहिशात थी, इस बांग्ला में कोई भी अनाज नहीं ला सकता था। एक दिन एक गरीब किसान जो बांग्ला के पास से गुजरता था भूल से अपने साथ थोड़ी गेहूं की बल्टी लेकर चला गया। रात के अंधेरे में उस किसान का पता ही नहीं चला और अगले दिन उसकी लाश बांग्ला के पीछे मिली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उस जमींदार की आत्मा अब तक उस बांग्ला में भटक रही है और जो भी उसकी शाट तोड़ता है उसका अंत निश्चित है। गांव में कोई भी उस बांग्ला के पास नहीं जाता था। लेकिन एक दिन 3 दोस्तों का एक झुंड शहर से गांव घुमाने आया। उन्होंने गांव वालों से इस बांग्ला के बारे में सुना और शाट लगाई कि वो इस भूत बांग्ला में रात बिताकर दिखाएंगे। गांव के लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन शहर के नौजवान कहा मैंने वेल्ड। वो तीनों दोस्त रात को बांग्ला में घुस गए। बांग्ला अंदर से बिल्कुल वीरन था, दीवारें जहां तहां से गिर चुकी थी और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और एक कोने में बैठे बस वक्त गुजरने का इंतजार करने लगे। पहले 1 घंटा बीत गया, फिर 2। सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही तीसरा घंटा शुरू हुआ, एक दोस्तों को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। जब उसने टॉर्च का रोशनी नीचे की तो उसके पैरों के नीचे से खून बह रहा था। वो चिल्लाया, लेकिन उसके साथी ने कहा कि ये सिर्फ उसका वहम है। लेकिन तभी तीसरा दोस्त भी चिल्लाने लगा। उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर की आंखें उससे गो रही थी, जैसे तस्वीर में जिंदा इंसान हो। और फिर सबसे डरावनी बात हुई, बांग्ला के दरवाजे खुद बैंड होने लगे और एक जोर से आवाज आई, यहाँ से कभी वापस मत जाना। वो तीनों भागकर बाहर आने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे एक एक करके उनकी आवाज़ें बैंड हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने बांग्ला के पास से उनके कपड़े और सामान टुपाया, लेकिन उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। तब से आज तक वो बांग्ला वीराना बना हुआ है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में उस बांग्ला से वो तीनों दोस्तों की चीखें सुनाई देती है जो एक भयानक अंत का शिकार बन गए। तो दोस्तों, कभी भी अपने से बड़े लोगों की बात को हल्की में मत लेना। कहीं आप भी किसी ऐसे ही भूत बांग्ला का शिकार ना बन जाएं।